हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। पहले में समझते हैं इसका डायग्राम है क्या। तो ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिसके ए सिरे पर -q आवेश और बी सिरे पर +q आवेश है, और इसका मध्य बिंदु O है। तो O से A तक की दूरी L हो जाएगी और O से B तक की दूरी L हो जाएगी, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में कोई बिंदु P है, या इस तरह से कर लो। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ ज्ञात करते हैं दूरी P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु से है, ठीक है। तो बिंदु P से A तक की दूरी ज्ञात कर लो, चाहे बिंदु P से B तक की दूरी ज्ञात कर लो। तो हम एक त्रिभुज में चलेंगे, चाहे चलो PAO में, ठीक है, चाहे चलो PBO में, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान है, ठीक है। अगर हम इसमें चलेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, लंब है इसका कितना R स्क्वायर प्लस आधार है इसका L, क्योंकि इसका लंब है R और इसका आधार है L, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो यहाँ से बिंदु O से बिंदु B तक की दूरी कितनी है, L है, L, ठीक है। बिंदु O से बिंदु B तक की दूरी L है और P से O तक की दूरी R है। तो हो जाएगा लंब स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण आ जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात जो बिंदु P से A तक की दूरी वो भी इतनी आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये वाली दूरी भी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगी। एक बार और समझें चित्र के लिए, ठीक है। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L होती है और इसके A सिरे पर -q आवेश है और उसके B सिरे पर +q आवेश रखा है, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से यहाँ बिंदु O से A तक की दूरी L हो जाएगी और बिंदु O से B तक की दूरी भी L हो जाएगी, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष में कोई बिंदु, इसके निरक्ष में कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिंदु P से A तक की दूरी हो जाएगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और P से B तक की दूरी भी सेम हो जाएगी, और ये हमने निकाली पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चित्र को एक बार और समझ लें। ये हमारा एक AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, इसका मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L होगी, जिसके A सिरे पर -q आवेश है, इसके B सिरे पर +q आवेश है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके निरक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब हमने ज्ञात किया है बिंदु P से A तक की दूरी और बिंदु P से B तक की दूरी, दोनों दूरियां समान होंगी, और ये हमने दूरी ज्ञात करी है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही तरह हैं, सेम हैं। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया है, चाहे कोई सा भी त्रिभुज ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दूरी समान आएगी। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कर्ण बराबर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी और +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी जो है वो दोनों समान है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने ये ज्ञात कर लिया +q तथा -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे +q आवेश से बिंदु P पर कितना विभव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब विभव का सूत्र होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अच्छा इसकी थ्योरी रहेगी, चलो बाद में बता देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर परावैद्युत पदार्थ है तो क्या आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R
क्यू अपॉन आर, आर के स्थान पर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। जब दो तरीके के विभव निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, तो पहला विभव हो जाएगा V1 और फिर हम निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर, और माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश बिंदु P तक की दूरियां समान है, तो यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा? माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी आएगा क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं इसलिए। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव कितना निकलेगा। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव या बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, अब हम बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे, तो परिणामी विभव का सूत्र होता है B बराबर B1 प्लस B2। ठीक है, तो यहाँ से B बराबर B1 का मान कितना है? B1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और B2 का मान है माइनस, अब बीच में तो प्लस आएगा चलो, लेकिन B2 की वैल्यू है वो माइनस में है, और माइनस कितनी है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हो जाएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब इस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों पद समान हैं परंतु चिन्ह में विपरीत हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये है तो दोनों एक तरह, लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, क्यों कट गया? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये प्लस माइनस के इसलिए कट गए, और जो वैद्युत विभव आ गया बिंदु P पर वो 0 हो गया, 0 हो गया। अतः बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है वो 0 होगा। दोबारा समझ लें एक बार पूरे डेरिवेशन को फिर से। देखिए ये हमारा एक ए भी वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और इसके बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर इसके निरक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर हमने बिंदु P से A तक की दूरी और बिंदु P से B तक की दूरी ज्ञात कर ली, और बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी और बिंदु P से बिंदु B तक की दूरी समान होगी, और ये दूरी हमने ज्ञात करी है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये दूरी हमने ज्ञात की है पाइथागोरस प्रमेय से। इस वाले में चाहे ये त्रिभुज ले लो चाहे ये त्रिभुज ले लो, दोनों में एक ही बात है। ठीक है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो ये हमने कर्ण ज्ञात कर लिया। फिर हमने ये हमें जो बिंदु P से B तक की दूरी, बिंदु P से A तक की दूरी हमें ज्ञात हो चुकी है, कितनी हो गई? प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश बिंदु P तक की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर हमने ज्ञात कर लिया है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव का सूत्र होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ हो गया B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर के स्थान पर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही दूरी फिर हम दोबारा से ज्ञात किया है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ हो गया B2 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया, ये माइनस क्यू आवेश के कारण हमने बिंदु P पर विभव ज्ञात किया है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसके बाद बिंदु P पर हमने परिणामी विभव ज्ञात कर लिया। परिणामी विभव का सूत्र होता है B बराबर B1 प्लस B2। ठीक है, B1 का भी मान उतना ही है, B2 का भी मान उतना ही है, परंतु चिन्ह में विपरीत हैं, तो यहाँ ये माइनस हो गया और ये एक दूसरे से कट गया। ठीक है, तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव है वो 0 आ गया। अब इसकी थ्योरी समझ लें एक बार इस डेरिवेशन की। इसकी थ्योरी है, मान एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांकी है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और समझ लें
माना एक वैद्युत द्रव्य गैसीय माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।